जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज की क्लास में जो है आप आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर फ्रेंड ये 100 क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम से पहले देख कर चले जाते हैं तो यहाँ से जो है आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड 100% पक्का है, क्योंकि फ्रेंड ये वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 17 मार्च को एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, या ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। नई दिल्ली में जो है आरपीएफ का मुख्यालय स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का गठन है ये किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन है 1957 में, या ऑप्शन बी 1965 में, या ऑप्शन सी 1982 में, या ऑप्शन डी 1951 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। 1957 में जो है आरपीएफ का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ किस अधिनियम के तहत कार्य करता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ है ये किस अधिनियम के तहत कार्य करता है। तो ये जो है फ्रेंड आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। आपके ऑप्शन है यात्री सुरक्षा, या ऑप्शन बी रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, या ऑप्शन सी रेलवे स्टाफ की सुरक्षा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो इनका जो कार्य होता है फ्रेंड, ये तीनों कार्य होते हैं आरपीएफ के मुख्य कार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का नेतृत्व कौन करता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का जो नेतृत्व है ये कौन करता है। आपके ऑप्शन है पुलिस महानिदेशक डीजीपी, या ऑप्शन बी महानिदेशक डीजी, या ऑप्शन सी पुलिस अधीक्षक एसपी, या ऑप्शन डी उप महानिरीक्षक डीआईजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, महानिदेशक डीजी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का वर्तमान में रेलवे के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का वर्तमान में जो रेलवे के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये फ्रेंड जो है आपका रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है आरपीएफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी विशेष टीम आरपीएफ के अंतर्गत काम करती है। तो फ्रेंड कौन सी टीम अंतर्गत काम करती है। तो यह आपका हो जाएगा मेरी सहेली। इसका जो नाम है वो है मेरी सहेली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आरपीएफ से जितनी भी रिलेटेड क्लास या अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको देखने को इस चैनल पे मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ की भर्ती परीक्षा किस एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। तो फ्रेंड किस एजेंसी के द्वारा आरपीएफ भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ये फ्रेंड आरआरबी के द्वारा आयोजित की जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ के कर्मियों की वर्दी का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ के जो कर्मियों का जो वर्दी का जो रंग है वो कैसा होता है। आपके ऑप्शन है खाकी या ऑप्शन बी नीला या ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी काला। तो फ्रेंड कैसा रंग होता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ किस प्रकार की फोर्स है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ है ये किस प्रकार की फोर्स है। तो ये आपका हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है रेलवे सुरक्षा बल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का जो नारा मोटो है वो क्या है। तो ये हो जाएगा आपका सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीएफ में कांस्टेबल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ के कांस्टेबल के पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होती है। तो ये फ्रेंड जो है 18 वर्ष होती है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और फ्रेंड कमेंट्स करके बताइए कि इस क्लास में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है सामान्य वर्ग के लिए। तो फ्रेंड जो आरपीएफ में जो भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो कितनी होती है सामान्य वर्ग के लिए। तो ये जो है फ्रेंड आपका 25 वर्ष होती है सामान्य वर्ग के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का एक हिस्सा रक्षक किसके लिए कार्य करता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का एक हिस्सा जो रक्षक है ये किसके लिए कार्य करता है। तो ये फ्रेंड जो है रेलवे संपत्ति के लिए कार्य करता है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को किस वर्ष सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड किस वर्ष सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था। आपके ऑप्शन है 1957 या फ्रेंड ऑप्शन बी 1965 या ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1986। तो फ्रेंड ये कब दर्जा दिया गया था। तो ये जो है फ्रेंड 1986 में दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट में पुरुष उम्मीदवारों को कितनी दूरी
दौड़नी होती है। तो फ्रेंड कितनी दूरी दौड़नी होती है पुलिस उम्मीदवारों को? तो ये फ्रेंड जो है 1600 मीटर दौड़नी होती है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला उम्मीदवारों के लिए आरपीएफ में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ी की दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड जो दौड़ की जो दूरी है महिलाओं के लिए वो कितनी होती है? तो ये फ्रेंड जो है 800 मीटर होती है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में एसआई भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो फ्रेंड जो आरपीएफ में जो एसआई भर्ती के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है? तो ये फ्रेंड जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो ये फ्रेंड जो है 10वीं पास है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो फ्रेंड जो आरपीएफ है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय या ऑप्शन बी सुरक्षा मंत्रालय या ऑप्शन सी रेल मंत्रालय या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड जो आरपीएफ है ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड जो आरपीएफ की जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन ए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा या ऑप्शन बी रेलवे संपत्ति की सुरक्षा या ऑप्शन डी रेलवे स्टाफ की सुरक्षा। ये तीनों आरपीएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो फ्रेंड जो भारतीय रेलवे की जो पहली यात्री ट्रेन है ये कब चली थी? तो आपके ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853 में या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1853 में या ऑप्शन सी 15 अगस्त 1853 या ऑप्शन डी 1 जुलाई 1853। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। 16 अप्रैल 1853 में जो है भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन चली थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किस शहर में शुरू हुई थी? तो फ्रेंड जो भारत की जो पहली रेलवे लाइन है वो किस शहर में शुरू हुई थी? तो ये फ्रेंड जो है बम्बई शहर में शुरू हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बम्बई। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो फ्रेंड कौन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है? तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं?
तो फ्रेंड जो वर्तमान में जो भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं, तो ये फ्रेंड जो है आपके 18 जोन हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड मुख्यालय जो है भारतीय रेलवे का कहाँ स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे विश्व में नेटवर्क के हिसाब से किस स्थान पर है। तो फ्रेंड जो भारतीय रेलवे जो विश्व में नेटवर्क के हिसाब से किस स्थान पर है, तो यह आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेलवे पुल किसका माना जाता है। तो फ्रेंड किसका माना जाता है भारतीय रेलवे में सबसे लंबा पुल, तो ये आपका हो जाएगा बागी बिल ब्रिज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, बागी बिल ब्रिज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे में उच्च गति की ट्रेन के रूप में किसका उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड जो भारतीय रेलवे में जो उच्च गति की जो ट्रेन है उसमें फ्रेंड किसका उल्लेख किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का उल्लेख किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे में सेमाफेर सिग्नलिंग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जो सेमाफेर जो सिग्नलिंग का उपयोग है ये मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रेन संचालक की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो फ्रेंड उसका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड, IRCTC। इसका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड इसका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे में नीतिगत निर्णय लेने वाला उच्चतम निकाय कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारतीय रेलवे में जो नीतिगत निर्णय लेने वाला उच्चतम निकाय कौन सा है, तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा रेलवे बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, रेलवे बोर्ड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर लें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न जोन के प्रबंध का कार्यभार किस पद पर होता है। तो फ्रेंड किस पद पर होता है, तो ये फ्रेंड जो है जनरल मैनेजर के पद पर होता है, जनरल मैनेजर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे टिकटिंग के लिए ऑनलाइन सेवा किसके द्वारा संचालित होती है। तो फ्रेंड किसके द्वारा संचालित होती है, तो यह ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे में ट्रेन की सुरक्षा संचालन प्रक्रिया सुनिश्चित करने वाला विभाग कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा विभाग है, तो ये आपका हो जाएगा सुरक्षा विभाग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे में ट्रेन की गति नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो फ्रेंड जो रेलवे की जो गति नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीकी का उपयोग किया गया है,
तो ये आपका हो जाएगा सिग्नलिंग का उपयोग किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सिग्नलिंग का उपयोग किया गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नई एआई तकनीकी को ट्रेन सुरक्षा के लिए लागू किया है। तो फ्रेंड, किस नई एआई तकनीकी को ट्रेन सुरक्षा के लिए लागू किया है, तो यह आपका हो जाएगा कवच। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो फ्रेंड, जो भारत का जो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा हुबली जंक्शन। हुबली जंक्शन जो है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। तो फ्रेंड, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है सबसे अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है। तो फ्रेंड, जो भारतीय रेलवे की जो सबसे तेज़ ट्रेन है वो कौन सी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ ट्रेन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए थे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपने दोस्तों के संग ये क्लास ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।